नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार देवी द्रौपदी क्रोधित है अर्जुन से, क्योंकि उन्होंने अपने वचन को भंग किया है और देवी सुभद्रा अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं और जो देवी द्रौपदी के द्वारा अग्नि रेखा स्थापित हुई थी उसको किसी तरह उन्होंने शांत कर दिया है। अच्छा, एक चीज देखने वाली बात यह है कि देवी सुभद्रा अपना परिचय इस प्रकार नहीं देती हैं कि मैं द्वारिकाधीश की बहन या बलराम की बहन, ऐसा करके कोई परिचय नहीं देती। वो अपना एकदम साधारण सा परिचय देती है कि द्वारिका से कोई ग्वालन आई। याद करिए, प्रकरण में पहले जब वासुदेव श्री कृष्ण से मुलाकात हुई थी देवी कुंती की, और देवी कुंती ने उनसे उनका परिचय पूछा था, तो साधारण सा परिचय उन्होंने भी दिया था कि मैं तो एक साधारण ग्वाला हूं, गायों का रक्षण एवं उनका पालन पोषण करता हूं। अभी देवी सुभद्रा उनके क्रोध को शांत करने का प्रयत्न कर रही हैं किसी प्रकार से। अब हमें देखना यह है कि किस तरीके से वो क्रोध शांत होता है और अर्जुन को नगर में प्रवेश मिलता है कि नहीं। जो कुछ भी है हम देखेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल चल रहे हैं हम अपने एपिसोड 136 पार्ट 1 की तरफ। भ्राता ने कहा था कि जहाँ सुदर्शन चक्र की सत्ता नहीं चलती वहाँ बांसुरी की सत्ता अवश्य चलती है। और कहा था, यदि ग्वालन का हृदय लेकर जाओगी तो महारानी की महारानी बन पाओगी। जीजी जी नहीं, आप मुझे जीजी नहीं कह सकते। क्रोध शांत हो गया। तुम मेरी जीजी नहीं, मैं तुम्हारी जीजी हूँ। जीजी वासुदेव श्री कृष्ण की बांसुरी ने ही काम कर दिया। आप मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। देखिए, मेरे पास जो भी संपत्ति थी मैंने आपको दे दी ना। अब हमें नगर में प्रवेश करने की अनुमति दे दीजिए। कर वसूली के बाद थोड़ी ना अनुमति मिलनी थी, और तो प्रेम वसूली के बाद अनुमति मिलनी थी। बहुत बड़ा हृदय था। भागी है वो जो गोविंद की बांसुरी माथे नहीं बिठा सकता। तुम नगर के बाहर चलो, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर आती हूँ। स्वीकार कर लिया। तात्पर्य तो यही है। डायलॉग बड़ा अच्छा था कि अर्जुन के बिना मेरा जीवन अधूरा, ऐसा मतलब अपूर्ण। देवी द्रौपदी की म्यूजिक सुन के वो बाहुबली में वो जो गाने वाली तितली वाला गाना वाला याद है तुम्हें? एकदम वही ट्यून नहीं याद आती। बहुत बढ़िया म्यूजिक है, ज्यादा काम है भाई। ये पहले है ना, मूवी पहले आ रखी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा राजामौली इज इंस्पायर्ड बाय। इंस्पायर्ड तो ये खाली इधर से कहीं ना कहीं से तो देखा ही होगा कुछ करने के लिए क्रिएटिव। फिलहाल अभी नया अनाउंसमेंट भी आ गया है। महाभारत बना दी 10 पार्ट में, 10 पार्ट। पुत्रवती भव सुभद्रा। पुत्रवती भव सुभद्रा। ईश्वर करे तुम्हारा पुत्र अपने पिता के शौर्य और सामर्थ्य का उत्तराधिकारी बने। क्या बात है।
अर्जुन से तो अभी भी नाराज है। नाराज है। पांचाली, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मुझे क्षमा तो करोगी ना? मैंने संजोग का स्वीकार किया है आर्य, किंतु हृदय का दुख तो उस दिन जाएगा जिस दिन इस संजोग का तात्पर्य जान पाऊंगी। माधव का आदेश था पांचाली कि मैं विवाह करूं। समग्र आर्यवर्त का भविष्य इस विवाह संबंध पर आधारित था, ऐसा माधव ने मुझसे कहा। और भ्राता बलराम ने कहा। मैं कारण नहीं पूछ रही आर्य, तात्पर्य जानना चाहती हूँ। घटना का कारण मनुष्य निर्मित करता है, किंतु उसका तात्पर्य ईश्वर निर्मित करता है। तात्पर्य तो एक ही था, समग्र आर्यवर्त की सामान्य प्रजा को सुख और संतोष मिले, उनका शोषण ना हो। इस धरती पर धर्म और अधर्म का नाश, ये सब तभी संभव है जब ज्येष्ठ भ्राता आर्यवर्त के चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और तुम आर्यवर्त की सम्राज्ञी। माता का आदेश, माधव की इच्छा, माता और का हमारी आदेश। तपस्या, ये सब हमें इसी दिशा में लेके जा रही है। यदि ऐसा है आर्य, तो मेरे हृदय का दुख उस दिन कम होगा जिस दिन तात्पर्य को सफल करने के मार्ग में आप प्रथम चरण उठाएंगे। इंद्रप्रस्थ के राजसूय यज्ञ के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, उन्हें दूर करना प्रारंभ कीजिए आर्य। दो ही बाधाएं हैं, दुर्योधन और शकुनी मामा। किससे और चला बस मामा शकुनी का। हाँ। मामा श्री, हमें चेदी के शिशुपाल की सहायता लेनी चाहिए। शिशुपाल वो वासुदेव कृष्ण का शत्रु है। नहीं मेरे बच्चे नहीं, वानरों की सेना बना लो तब भी सिंह से युद्ध नहीं कर सकते। शिशुपाल मूर्ख है, अपशब्द को शस्त्र समझता है वो। कृष्ण उसे एक क्षण में मसल सकता है। यादवों को केवल भय है सम्राट जरासंध। अच्छा, जरासंध के नगर में जा रहे हैं, जिनसे अपनी बहन का विवाह करना चाह रहे हैं। अच्छा, उनका तो जयद्रथ के साथ करना चाह रहे हैं। माफी, जरासंध और जयद्रथ मिक्स अप होते हैं। दो ही पावरफुल लोग हैं, एक यादव और एक जरासंध। यादवों से बैर हो गई, अब बचे यही ऑप्शन। हमको लग रहा बहुत खूंखार दिखाने वाले हैं इनको। किसी राजा को खूंखार दिखाना हो तो बलि देते हुए दिखाइए। उससे ज्यादा क्रूरता उसका और कभी नहीं दिखती, और वो क्रूरता और बर्बरता। कृष्ण ने अपने मामा कंस की हत्या की। जरासंध का जमाता था कंस। प्रतिशोध लेने के लिए सम्राट जरासंध ने अनेक बार यादवों पर आक्रमण किया, यादवों को त्रस्त कर दिया। अंत में यादवों को मथुरा छोड़कर द्वारका भागना पड़ा।
तुम सम्राट जरासंध की शक्ति नहीं जानते मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ, जानता हूँ, हर जगह की जानता है कौन किस कार्य आ सकता है। न्यूज़पेपर नहीं होता था उस टाइम पे, नहीं तो मामा जी सुबह सुबह यही दिखाया जाता है कि मामा जी न्यूज़पेपर पलट रहा है, किसने पॉलिटिक्स चेंज की। पर मामा श्री, जरासंध हमारी सहायता क्यों करेगा? हम उनकी सहायता मांगने नहीं जा रहे हैं, हम तो उनकी शरण मांगने अच्छा। जा रहे हैं। मैं हस्तिनापुर का युवराज शरण मांगूंगा उससे। अवश्य मेरे बच्चे, मांगोगे? अवश्य। तुम मांगोगे? वन की बेल वृक्ष की शरण लेती है, फिर उसी वृक्ष को सोख लेती है। यही राजनीति है। यदि तुम किसी दिन आर्यवर्त का चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हो तो आज तुम्हें सम्राट जरासंध की शरण लेनी ही पड़ेगी। यदि कृष्ण को परास्त करना है और इंद्रप्रस्थ का राज्याभिषेक रोकना चाहते हो तो ये केवल सम्राट जरासंध ही कर सकता है। मोस्ट पावरफुल। ये तो मेला मूवी में जैसे गुज्जर था वैसा दिखा रही है भाई। ये वही व्यक्ति है। कब है होली? ऊपर वाला सीन। मेला कब है? जरासंध यादवों को मारेगा तो उससे हमें क्या लाभ होगा मामा श्री? तीली को यदि तोड़ नहीं सकते तो उसे बीच से फाड़ देना चीर डालो। चीर डालो। पांडवों और यादवों को अलग कर दो तो दोनों को तोड़ना सरल हो जाएगा। यही एक व्यक्ति है जिससे सारा आर्यावर्त कांपता है, क्योंकि जरासंध को मारना संभव नहीं। आखिरी में मामा श्री ने एक बात कही कि जरासंध को मारना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? मुझे लग रहा है कोई वरदान प्राप्त है। शायद हो सकता है कोई ऐसा वरदान प्राप्त हो जिसके कारण जरासंध की शारीरिक मृत्यु करना असंभव हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से देवी द्रौपदी सुभद्रा को भवन में आने की अनुमति दे देती है। एक बड़ा अच्छा सा सवाल पूछा देवी ने कि अर्जुन, मुझे ये नहीं जानना है कि किन कारणों से, तुम्हारी परिस्थिति क्या बनी जिसके कारण तुम ये विवाह किए, मुझे तात्पर्य जानना, मुझे इसका तात्पर्य जानना है। अर्थात तात्पर्य का मतलब जो देवी द्रौपदी ने बताया कि कारण मनुष्यों के कार्यों द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन तात्पर्य प्रभु की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यदि एक मनुष्य कहीं सफर के लिए जा रहा है, उसका वाहन पंचर हो गया, उसने वो अपना वाहन किसी दुकान पे मरम्मत के लिए दिया, वहां पे स्वतः ही ये पता चल गया कि उसके पहिए में बियरिंग की भी प्रॉब्लम है जो कि फूट गई है, जो सही करना अति आवश्यक है। तो यहां कारण सफर या रास्ता या वो पंचर वाला नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्राण बचने चाहिए थे जिसके कारण पंचर होना आवश्यक था।
तो प्राण बचाने के लिए ईश्वर ने हो सकता है एक कांटा चुभाया हो किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, जिससे ये पता चल सके कि बॉल बियरिंग जो आपकी बाइक के पीछे वाले टायर में है वो टूटी हुई है, जिससे हो सकता है आपका आगे चल करके एक भीषण दुर्घटना घट सकती थी, जिससे आपको बचाने के लिए, क्योंकि अब इस समय इस चीज की आपको इजाजत नहीं देता है कि ये दुर्घटना किसी भी प्रकार से आपके जीवन में भाग ले। उसी प्रकार देवी द्रौपदी ने कहा है कि जब तात्पर्य मैं जान लूंगी या फिर आप उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे तो ही मैं सोच पाऊंगा, जब उस तात्पर्य का सफल होता हुआ मुझे नजर आएगा, दिखाई देगा, तभी मेरे हृदय की जो वेदना है वो शांत होगा। फिलहाल मामा का प्लान शुरू हो गया है नया, तीली को फाड़ो तोड़ो दोनों को अलग कर दो, कमजोर हो जाएंगी। फिलहाल इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।